क्रोएशिया पर कैपिटा के हिसाब से पाकिस्तान टू एज कंपेयर रिचेस्ट कंट्री है। देखिए क्रोएशिया पर कैपिटा 24,000 है, पाकिस्तान टोटल 1400 है। क्रोएशिया के साथ यूरोप के फ्रेंडली कंट्री लगते हैं। क्रोएशिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है क्रोशियन है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बिल्कुल आप मूव कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में रहकर आप कोई स्किल सीख लें, बिल्कुल आप क्रोएशिया जा सकते हैं। देखिए क्रोएशिया की जो करेंसी है पाकिस्तान के मुताबिक 38 रुपए की बनती है। आप क्रोएशिया को मैं कहता हूँ छोड़े, क्रोएशिया के जो सात सात कंट्री लगते हैं जैसे कि इटली लगता है, मोंटीनेग्रो लगता है और इधर स्लोवेनिया लगता है। आप उन कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। फिर आप नीदरलैंड, बेल्जियम, माल्टा, स्पेन किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। क्यों ना मैं आज आपको ऐसा कंट्री बताऊं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। देखिए क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ यूरोप के जो रीजन है, यूरोप के कंट्रीज लगते हैं। क्रोएशिया जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इस वक्त बहुत अच्छा कंट्री जा रहा है। इसमें कंपटीशन बहुत कम है, टूरिज्म बहुत कम है। यहाँ पर जो है यानी कि लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो बिल्कुल आप करीबी इनके जो रीजन है यूरोप में आप जा सकते हैं। क्रोएशिया के जो करीबी कंट्री लगते हैं वो मुकम्मल यूरोप आ जाता है। तरीकाकार क्या है? बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपके पास 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं तो बिल्कुल आप मूव कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। इटली है, साथ में स्प्लिट है, सर्बिया है, ठीक है, सल्बानिया है, नॉर्थ मैकडोनिया है, मोंटीनेग्रो है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और इसी तरह आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इंट्रो मेरा देख लिया कि क्रोएशिया इस वक्त बेस्ट कंट्री जा रहा है। क्रोएशिया जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से रिचेस्ट कंट्री है। देखिए ये एक यूरोप की स्टेट के साथ लगता है। क्रोएशिया के साथ जो कंट्री लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्प्लिट है, स्लोवेनिया है और रोमानिया है। इसके साथ इटली है, ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, नीचे मोंटीनेग्रो है, स्लोवेनिया है। ये सारे कंट्रीज के साथ लगते हैं और इसकी माइशत बहुत अच्छी है। वैसे तो इसकी रीजन जो है बाल्कन्स है, यूरोप नहीं है। लेकिन आप यहाँ का वीजा लेकर अगर जाते हैं तो आप यूरोप में किसी भी जगह जा सकते हैं। और बाल्कन्स पे जो जो कंट्रीज आ जाते हैं मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 बोस्निया, नंबर 2 नॉर्थ मैकडोनिया, नंबर 3 मैकडोनिया, नंबर 4 कोसोवो, फिर बल्गारिया आ जाता है, अल्बानिया, क्रोएशिया, तुर्की, सर्बिया, रोमानिया, ग्रीस जिसे यूनान कहते हैं और सिल्वानिया भी आ जाता है। अच्छा, क्रोएशिया की जो लैंग्वेज है वो क्रोशियन लैंग्वेज है। अगर आपको क्रोशियन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हैं यानी कि आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर जाते हैं। क्रोएशिया की जो करेंसी है, करेंसी का नाम यानी कूना है। जैसे पाकिस्तानी रुपीज आ जाते हैं, क्रोएशियन कूना पाकिस्तानी हिसाब से कंपेयर करें तो 38 रुपए का एक बनता है। अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है, पाकिस्तान में रहकर कोई अच्छा स्किल हासिल करें, उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अप्लाई करके जा सकते हैं। देखें क्रोएशिया के जरिए आप यूरोप मूव कर सकते हैं। क्रोएशिया भी एक यूरोप का ही कंट्री समझे आप। छोड़े आप बाल्कनस को, छोड़े आप इसकी करेंसी को, छोड़े आप क्रोएशिया के रीजन को, आप यूरोप ही समझे क्रोएशिया को भी। क्रोएशिया की जो जीडीपी है वो 24,000 है और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो टोटली 1400 है। अब आप हिसाब लगा लें कि क्रोएशिया कितना बेस्ट कंट्री है। आप वहां से यूरोप भी मूव कर सकते हैं। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उनकी मईशत बहुत अच्छी है। अब हम आ जाते हैं इसके अप्लाई के ऊपर कि किस तरह हम जा सकते हैं। अगर हम विजिट वीजा पर विद फैमिली के साथ जाए, अगर आपका पाकिस्तान में कारोबार है, आप रजिस्टर्ड है, फाइलर है, आप टैक्स रिटर्न है, टैक्स पेयर है, तो आप बिल्कुल अपनी एक फाइल तैयार करें जिस फाइल में पासपोर्ट आ जाता है, एफआरसी, एमआरसी, बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 3-4 हज़ार यूरो मालियत यानी करेंसी हो, यानी पाकिस्तानी रुपीस में। तो आप फाइल तैयार करके होटल बुकिंग करें ऑनलाइन। देखें ये जो क्रोएशिया है ये लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल कंट्री है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। आप होटल बुकिंग कर लें, ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, आप जो फ्री कैंसिलेशन होते हैं होटल वो बुक कर लें। इसके बाद एयर टिकट कर लें, रिटर्न टिकट करवाना है, आप विजिट वीजा लगवा कर क्रोएशिया जा सकते हैं। वहां पर जाकर जॉब फाइंड करें, उसके बाद आप यूरोप भी मूव कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। क्या तरीकाकार है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, आपने अपने किसी भी गूगल क्रोम या ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्रोएशिया सर्च कर लेना है कि जॉब क्रोएशिया में चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए क्रोएशिया के साथ जो-जो कंट्री लगती है, ये देखें इटली है साथ में, ठीक है, और स्प्लिट है,
सर्बिया है, ठीक है, सल्बानिया है, ठीक है, इसके साथ हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, ये इसके करीबी बॉर्डर है। ये सारा जो एरिया है ना, ये है क्रोशिया का, ठीक है। इसके साथ ही ये जो देखें, ये नीचे टर्की भी आ जाता है, अल्बानिया है, ठीक है, ये ग्रीस है, यूनान है। यहाँ से इस्तांबुल से जो लोग इस दरिया के ज़रिए जाते हैं यहाँ पर, चोरी इलीगल जाते हैं, आप वीज़ा लगवा कर जाएँ, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जर्मन है, पोलैंड है, बेलारूस है, बेल्जियम है, ठीक है, नीदरलैंड है, ये सारे करीबी कंट्री हैं। अच्छा जी, इनके जो रीजन है ये देखें, बाल्कन्स, इसमें जो कंट्री आ जाते हैं, बोस्निया है, नॉर्थ मैकेडोनिया है, मोंटीनेग्रो है, कोसोवो है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, क्रोशिया, टर्की, सर्बिया, रोमानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद जी देखिए, अच्छा, क्रोशिया की जो लैंग्वेज है क्रोशियन है, ठीक है। उसके बाद क्रोशियन की जो करेंसी है 38 रुपए है। उसके बाद इसकी जीडीपी देखें, 21,459 है, ठीक है, ये क्रोशिया की जीडीपी है। और हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह 1460 है पर कैपिटा। ये पर कैपिटा है 21,000 और ये 1400 टोटल, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, हमने यहाँ पर आकर लिख लेना है जॉब्स इन क्रोशिया। आपने यहाँ पर आ जाना है लिंक्डइन पर। मैं आपको किसी वेबसाइट पर नहीं लेकर जाता, लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, जिप कोड नहीं लगते, मैसेज करते हैं, मुझे समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देखें, ये देखें, फैक्ट्री मशीन ऑपरेटर है, बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर है। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, सिंपल। आपने अगर एग्रीकल्चर में अप्लाई करना है, इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। सामने ये आपकी मुकम्मल डिटेल दिखा देगा, ये आपने रीड कर लेनी है। इसे उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन आपने इसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। तरीकाकार पहले भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने अपना नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने अपना जो है कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, एड्रेस लिखना है। यहाँ पर ये देखिए सीवीएन कवर लेटर, इनको अपलोड कर देना है, दैट्स इट। इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अप्लाई करें, आप डरते रहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, दैट्स इट। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। ये देखिए, ये इसका मुकम्मल क्राइटेरिया है। आप बिल्कुल क्रोशिया मूव कर सकते हैं। इसके साथ जो भी कंट्री फ्रेंडली लगते हैं आप उधर भी मूव कर सकते हैं। कोई सख्ती नहीं है, कोई इतने बड़े मामलात नहीं है, डरे मत। आज ही अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। देखें, इस वक्त हमें हर कंट्री बैन करता जा रहा है। दुबई ने हमें बैन कर दिया, सऊदी अरब हमें बैन करने जा रहा है, ईरान का वीज़ा हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। और भी यूरोप की हमें देखें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अभी इटली की जो न्यूज़ आई है, इटली तकरीबन 20 नवंबर के बाद अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है, जो पहले हमें लेनी पड़ती थी, पैसे देकर सेल होती थी, अभी उसने कोई ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है कि वो खुद ही हम घर बैठे ले सकते हैं। तो आप आज ही अप्लाई करें, ऐसा ना हो 2025 या 26 में आप फिर सोचते रह जाए कि हम सिर्फ सोच कर टाइम ज़ाया कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। तो इस तरह अप्लाई करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।